हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस, एडीएल लर्निंग स्पेस। तो वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इस यूट्यूब चैनल एडीएल स्पेस लर्निंग में मैं सेफ्टी रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस ला रहा हूँ। बीच में मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिए थे किसी रीज़न से, अभी मैं इसको फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है जेएसए के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ वो ये है कि जेएसए और जेएचए बेसिकली बोथ आर द सेम। जेएसए मीन्स जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड जेएचए मीन्स जॉब हैज़र्ड एनालिसिस। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है जो हम किसी भी एक्टिविटी या टास्क से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं जो सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो आज हम बेसिकली पूरी तरह से इसके बारे में जानेंगे, जेएसए के बारे में। तो जो आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है वो है व्हाट इज़ जेएसए, दूसरा रहेगा यूज़ ऑफ जेएसए, और जो तीसरा रहेगा वो रहेगा हाउ टू डू जेएसए, और हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा आज का वो रहेगा एडवांटेजेस ऑफ जेएसए। तो हम लोग शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले व्हाट इज़ जेएसए। तो हमारा जो जेएसए है यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है किसी भी एक्टिविटी या टास्क को एनालाइज करके और उसको ब्रेक्स करके एक छोटे छोटे एक्टिविटी या टास्क में हम उसको ब्रेक्स करते हैं, और उसके बाद उस एक्टिविटी से रिलेटेड हज़ार्ड को हम एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो हमारा प्रिकॉशनरी मेजर्स होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क और जो ये पूरा प्रोसीजर है वो हमारा जेएसए कहलाता है, जैसा कि मैंने इसके डेफिनेशन मेंशन कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूज़ और बेनिफिट्स ऑफ जेएसए। सबसे पहला तो ये कि जो हमारा यूज़ या जो बेनिफिट है वो जेएसए का, वो जो रिलेटेड वर्क है वो रेगुलर होने वाले वर्क से रिलेटेड जो भी हमारा जो मेथड ऑफ वर्क है वो डिफ़ाइन या मेंशन होता है उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जेएसए में। और ये जो जेएसए है वो हमको हेल्प करता है उस टास्क को या एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, और परफॉर्म करते समय किस किस तरह की सेफ्टी हमें लेनी है वो मेंशंस होते हैं उसमें। और ऐसा करने पर हमारा जो सेवेरिटी और जो लाइक्लीहुड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बेसिकली हम जेएसए और जेएचए जो यूज़ करते हैं उसका यूज़ यही होता है कि हम जो रिस्क एनालिसिस करते हैं जिसमें हमारा सेवेरिटी और लाइक्लीहुड मेंशन रहता है, हम इसे कम करने के लिए जेएसए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है ये एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, कहने का मतलब है जो भी हमारा जो रिलेटेड उस वर्क रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय, इंजीनियर्स और जो भी वर्कमैन उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसके साथ हम ये जेएसए शेयर करते हैं। वो जो भी वर्क करेगा और जो वर्क का प्रिपेयर्डनेस रहेगा वो अकॉर्डिंग टू जेएसए ही रहेगा, और जेएसए मैंडेटरी है एज वेल एज ओशा भी इसका ये इसको रिक्वायरमेंट है, इसका कंप्लाइज करता है। व्हाट इज़ नाउ हम लोग देखेंगे हाउ टू डू जेएसए। एक्चुअली ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है हमारा जेएसए का, वो ये कि अगर आपने इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो इन फ्यूचर या इसको देखने के बाद आप जो है वो जेएसए आसानी से बना सकेंगे। जिसमें हमारा है पहला कि एक्चुअली मैंने हाउ टू डू जेएसए कहने का मतलब ये कि मैंने एक स्टेप बाय स्टेप टोटल 7 स्टेप मैंने मेंशन किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप एक जेएसए खुद से बना सकते हैं, जिसमें पहला है आइडेंटिफाई द जॉब और टास्क। दैट मीन्स जो भी एक्टिविटी हमें करनी है या जो भी एक्टिविटी हम लेंगे, पहले उस एक्टिविटी या टास्क को हम देखेंगे, सोचेंगे कि वो एक्टिविटी किस तरह का है। उसके बाद उस एक्टिविटी को हम अलग अलग या छोटे छोटे सब टास्क में बांटेंगे। यानी कि अगर कोई एक्टिविटी है तो उसको हम 2, 4, 5, 6, 8, 10 इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी में तोड़ देंगे। उसके बाद उस अलग अलग जो सब टास्क हमने अलग अलग छोटे छोटे सब टास्क लिए हैं उसमें मौजूद जो हैज़ार्ड है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में उस जो हैज़ार्ड हमने एनालाइज किए हैं उस सब टास्क में, उस
हैज़र्ड को हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग उसमें हम मेजर्स लेंगे। हायरार्की ऑफ कंट्रोल अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में हायरार्की ऑफ कंट्रोल भी आपको पूरा ब्रीफ कर दूंगा। बट मोटा मोटा हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल ये समझते हैं कि ये एक ट्रायंगल वे में आता है जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे टॉप स्टेप पे हम लोग एलिमिनेशन, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन, थर्ड में इंजीनियरिंग, फोर्थ में एडमिनिस्ट्रेटिव और फिफ्थ में पीपीई का यूज़ करते हैं। ये हमारा हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये जो हमने जो भी हमने हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसको हमको रिकॉर्ड में रखना है, और उसके रिगार्डिंग हमने कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, और कंट्रोल मेजर्स लेने से पहले हमारा क्या रिस्क स्कोर आ रहा था, और कंट्रोल मेजर्स लेने के बाद हमारा क्या स्कोर मेजर्स आएगा, वो सब हम मेंशन करेंगे जेएसए में। 6 में हमारा है परफॉर्म द टास्क बाय एक्सपीरियंसेस वर्कफोर्स। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम ये एक तरह का रिलेटेड है उस वर्कमैन, उस वर्कफोर्स से जिनके साथ हमें डिस्कस करना है, जो उस काम को पहले भी कर चुके हैं बिना प्रिकॉशन लिए। फिर हमने उसमें हज़ार्ड एनालिसिस के ज़रिए हमने वो हज़ार्ड पहचानने के बाद हमने उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, और तब हमने उनसे वो टास्क फिर से करवाया। और 7 में है कि हम उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन जब हमारा प्रिपेयर हो जाएगा तो हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे, और एक डिफ़ाइन पीरियोडिक में हम इसको बार बार रिव्यू करेंगे, और इस बात को चेक करेंगे कि हमने जो भी ऊपर प्रिकॉशंस लिए हैं वो हमारा करेक्ट है कि नहीं है, आगे वो फर्दर उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द लास्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ जेएसए। तो जेएसए का एडवांटेजेस ये है कि आप इसे खुद से तैयार कर सकते हैं, जो वर्कमैन वर्कफोर्स इन्वॉल्व है आप उससे रिटर्न ले सकते हैं। ये एक तरह का प्रिपेयर डॉक्यूमेंट होता है। ये हम जो भी हमारा ये बहुत तरह से इफ़ेक्टिव होता है जेएसए। दैट मीन्स हमारा जो भी टाइम डिफ़ाइन होता है, अगर कोई वर्कमैन बहुत ज़्यादा टफ जॉब कर रहा है तो हम उसके लिए टाइम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेवी वर्क कर रहा है तो हम उसके साथ जॉब रोटेशन कर सकते हैं, उसको एक काम से दूसरे काम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंजरी से बचा सकते हैं, एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। ये सारा हमारा एडवांटेजेस होता है जेएसए का। और इसके साथ साथ हम जो हमारा वर्क रिलेटेड जो रूल है, लॉज है, लेजिस्लेशंस है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने रूल्स होते हैं, उसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जेएचए और जेएसए का कंटेंट था। तो गाइस मैंने एक रफली वीडियो ही अपलोड किया है, बट आप लोगों को अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर अगर किसी इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 3 कॉलम है। उस 3 कॉलम में जो पहला है मैंने एक एक्टिविटी भी मेंशन किया है, क्रेन असेंबली। क्रेन असेंबली कहने का मतलब है क्रेन बहुत तरह के होते हैं, बट हम एक नॉर्मली एक क्रेन की बात करें तो क्रेन असेंबली में तो यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे क्रेन असेंबली ऑफ बूम, मेन बॉडी एंड चेन्स। तो क्रेन असेंबली ये हमारा बेसिकली इसको आप टास्क कह सकते हैं, या फिर इसे आप हज़ार्ड कह सकते हैं, या एक्टिविटी कह सकते हैं। ये जो हमारा सेकंड है, सेकंड रो में, वो हमारा इस एक्टिविटी से रिलेटेड ये जो है ये हमारा हैज़ार्ड है कि क्रेन असेंबली में आने वाले कौन कौन से हैज़ार्ड हो सकते हैं। तो वो हो सकता है हमारा मशीन हीट हो जाए, स्पिलेज हो जाए, लिफ्टिंग टूल्स इक्विपमेंट डिसमेंटल होके गिर जाए, तो इस तरह का हमारा हैज़ार्ड हो सकता है। और इस वाले कॉलम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने रिलेटेड प्रिकॉशंस लिए हैं, जो कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, वो हमने मेंशन किए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पीटीडब्ल्यू है। पीटीडब्ल्यू एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसको लीगली कर दिया गया है, जो ये मैंडेटरी होता है कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो उसके लिए हमें पीटीडब्ल्यू एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स में या कंट्रोल मेजर्स में मेंशन किया है नंबर 2 पॉइंट पे, मेडिकली फ़िट या कॉम्पिटेंट ड्राइवर या ऑपरेटर चाहिए। जो भी ऑपरेटर है उसका सेफ्टी ड्राइविंग स्किल्स होना चाहिए, टीपीआई होना चाहिए उस इक्विपमेंट का, वो जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है उसका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑल मटेरियल्स सारा सिक्योर होना चाहिए। तो ये आप पूरा इसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमने ये वाला जो हमारा है, ये ए में जो है ये हमारा एक्टिविटी है, ये हमारा रिलेटेड हज़ार्ड है, और ये वाला जो हमारा है वो कंट्रोल मेजर्स है।
नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले कॉलम में ये एक्टिविटी है, ये हमारा रिलेटेड हज़ार्ड है एक्टिविटी से, और ये सारे हमारे कंट्रोल मेजर्स है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है वो है ADL स्पेस लर्निंग। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मैंने जस्ट एक रफली वीडियो अपडेट किया ताकि मैं आप लोगों का रिस्पांस देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फिर से कोई एक अच्छा सा वीडियो अपलोड करूँगा सेफ्टी से रिलेटेड। सो गाइस, थैंक यू।